हमारे आज के सफ़र की शुरुआत होगी रेसिडेंसी से। इसे बनवाया था नवाब आसिफ-उद-दौला ने 1700s के अंत में। As the British India Company expanded across India, लखनऊ became their administrative center और रेसिडेंसी नवाबों से ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई। हेलो नमस्ते आदाब, मेरा नाम है तन्मय और आप देख रहे हैं मुसाफिर अनचेन। तो आज मैं हूं अपने होम टाउन लखनऊ में और ये है रेसिडेंसी। तो यहाँ पे एक एंटायर सेटलमेंट था ब्रिटिशर्स का जो 1857 के रिवोल्ट में अटैक किया गया था नेटिव्स के द्वारा। तो ये वो जगह थी जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स रहते थे इन लखनऊ ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। तो 1857 में यहाँ पे जब रिवोल्ट हुआ, जो इंडियंस थे उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया था एंड दिस इज़ द प्लेस विच इज़ रेमिनेंट ऑफ दैट अटैक। ये अभी हम लोग रेसिडेंसी की मेन बिल्डिंग के अंदर है। देखिए कैसे खंडहर जैसा है ये। 1857 के रिवोल्ट में यहाँ 2000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। जितने पिट मार्क्स है ये सारे बुलेट के मार्क्स हैं। तो 1857 के रिवोल्ट के समय यहाँ पे जो फाइट हुई थी वहाँ के जो बुलेट मार्क्स है वो ये म्यूज़ियम भी है। जैसे रूमी दरवाज़ा पुराने लखनऊ की एंट्री है, उसी तरह इसे नए लखनऊ की एंट्री कह सकते हैं। ये है डॉक्टर अंबेडकर पार्क। Spread across 108 acres of land, it's one of the most famous places to visit in Lucknow. अब चलते हैं जनाब लखनऊ की फेमस मुगलाई कुजीन का लुत्फ़ उठाने। ये है अमीनाबाद, लखनऊ के सबसे पुराने और बड़े बाज़ारों में से एक। यहीं पर वर्ल्ड फेमस टुंडे के कबाब की दुकान है। इसकी खुशबू आपको दूर दूर से यहाँ खींच के ले आएगी। ये है प्रसिद्ध टुंडे के गिलोटी कबाब। यहाँ आम हो या खास, सभी इसका लुत्फ़ उठाने आते हैं। तो अभी हम लोग हैं लखनऊ के टुंडे कबाबी में और अभी मैं हूँ अमीनाबाद ब्रांच में। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस में से एक है और मेरे साथ है यहाँ के लोकल मेरे मामा
सुमित घोष और उनके सुपुत्र हार्दिक। यहाँ के कबाब पराठे आप एक बाइट खाकर रोक नहीं सकते, आपको लगातार खाते रहना पड़ेगा। इट इज़ वेरी एडिक्टिव। टुंडे के कबाब और पराठे हैं जिनके दांत नहीं है या जो चबा नहीं सकते हैं चिकन या मटन, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मुंह में रखें भूल जाए। ये है यहाँ की खीर, जिसे फिरनी भी बोलते हैं। ये हल्का मीठा है बट काफ़ी टेस्टी है, बहुत फ्लेवरफुल है। अब अगली डेस्टिनेशन है आलमगीर। ये दुकान अपने नल्ली निहारी के लिए फेमस है। तो हम लोग अपने सेकंड स्टॉप पे पहुंच गए हैं, आलमगीर, और ये जस्ट टुंडे के ऑपोजिट लेन में है। और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है आपके निहारी, कुलचा और साथ में कबाब, और साथ में कलेजी भी ऑर्डर किया है। हाँ, और साथ में कलेजी ऑर्डर करें। वेटिंग फॉर द डिश टू कम। लखनऊ को ऐसे ही नॉन वेजिटेरियन की जन्नत नहीं कहते। हमारा कलेजी वाले फेवरेट है। अच्छा, तो आलमगीर के ऑर्डर आ गए, कलेजी, कबाब, निहारी, साथ में कुलचा और रुमाली रोटी। अब हम लोग टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए। कीजिए बिस्मिल्लाह। आगे बढ़ना। ये सब्जियों का डिश है। तो ये निहारी मोस्टली सर्दियों में ही मिलती है और इसका कॉम्बिनेशन बनता है कुलचे के साथ। एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द आइकॉनिक डिशेज ऑफ लखनऊ। तो यहाँ के लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर,
यहाँ एक बड़ा ही यूनिक कबाब मिलता है। आइए साथ में चखते हैं। तो हम लोग अपने थर्ड स्टॉप पे आ गए, नौशी जान इन लाल बाग एरिया लखनऊ के। और वहाँ हमने ऑर्डर किया है ये मजलिसी कबाब, मटन मजलिसी कबाब, और उसके साथ है शीरमाल अभी आ रहा है। मजलिसी कबाब आर द USP ऑफ दिस प्लेस, तो यहाँ के लिए वो काफ़ी फेमस है। लेट्स सी कैसा होता है। वेटिंग फॉर द शीरमाल। तो दिस इज मटन मजलिसी कबाब और इसको हम खाएंगे शीरमाल के साथ। तो मटन को पीस कर एकदम फाइन पेस्ट बना दिया गया और जस्ट लाइक आपके गिलोटी कबाब ये एकदम मुंह में घुल जाते हैं। ये देखिए, दिस इज द ऑथेंटिक वे। और साथ में बिरयानी। लखनऊ में आके अब बिरयानी ना खा के रह नहीं सकते। कैसा है मामा? सिर्फ एक से लजीज। रॉबी कैसा है? So we have arrived at our fourth stop, Dastar Ka, and it is famous for its chicken masala. अब इतना खाने के बाद हम में यहाँ खाने की हिम्मत नहीं रही, तो हमने इसे घर के लिए पैक करवा लिया। लेकिन आप इसे ज़रूर चखिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा।